इस वीडियो में मैं आपसे अपनी एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ मार्केट में हमेशा मूव नहीं रहता, ठीक है? मैक्स टू मैक्स टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल होती है या कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमें उतना ही समझ आ रही होती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर मूव आपको पूरी तरीके से समझ आता है, ठीक है? तो मार्केट में व्यू के अनुसार पैसा बनता है। सो ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग की ऐसी है जो वॉलेटाइल मार्केट में भी काम करती है और नॉर्मल डेज़ में भी आपको काम करती हुई दिखती है। सो उसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। आज वाली स्ट्रैटेजी और इससे पहले जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ दी है, जैसे ज़्यादातर तो मैं लॉन्ग होल्डिंग की स्ट्रैटेजी ही आपको बताती हूँ बिकॉज़ मैं खुद भी वही यूज़ कर रही होती हूँ। डिपेंड ऑन मार्केट की सिचुएशन कैसा-कैसा मार्केट है उसके अनुसार वो काम में आती है। लेकिन स्कैल्पिंग को भी पूरी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेट्स से मान लिया आप मार्केट में बैठे हो और आपको समझ आ रहा है कि मार्केट आज बहुत अच्छा कुछ ख़ास नहीं करने वाली और आपको एक स्कैल्पिंग दिख रही है, तो क्या आप उसको छोड़ना पसंद करेंगे? क्या ये लेना नहीं पसंद करेंगे? देखो मार्केट में जब कुछ नहीं समझ आ रहा हो, मतलब मार्केट में ओपन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट क्या करने वाली है और वहाँ पे अगर हम री एंट्री लेते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है, कहीं से सही नहीं है। चाहे आपका व्यू कुछ भी हो, लेकिन आपके पास एक ढंग का सेटअप नहीं है, आपके पास कोई रूल नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? सो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा खासा सेटअप है, भले ही आपको सेटअप ये दिख रहा है कि इसमें छोटा-सा मुझे टारगेट मिल सकता है, तो आप उसको ले सकते हैं। सो मेनी टाइम्स देखा जाए तो हम लोग स्कैल्पिंग करके मार्केट से हट जाते हैं क्योंकि मार्केट में या तो उस दिन उतना ही समझ में आ रहा होता है या तो उस दिन मार्केट उतना ही करने के मूड में रहती है, दोनों सिचुएशन होती है। सो इस स्ट्रैटेजी में इतना ही है और एक बात और ध्यान रखें, कुछ कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ये होता है कि जैसे मैंने जो रूल्स बताए, तो अब ट्रेडर ये कमेंट करते हैं कि ऑन टाइम पे उनको ये रूल्स याद नहीं रहते। भाई देखो, ये रूल्स ना याद रखना पड़ता है। कैंडल देख के या एंट्री लेके चीज़ें काम नहीं करती है। मेरे पास क्या सेटअप है, मुझे क्या पता है जो मार्केट में चल रहा है, उसके अनुसार मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? इसके अनुसार आप ट्रेड लेते हो। सो अगर आपका सेटअप रेडी है, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे बिग मूव का, तो वो आपके लिए काम करेगा। वो एसएल भी ले ले, तो भी वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम काम करेगा। लेकिन बिना सेटअप के लिया गया लॉस, वो फालतू होता है। सेटअप फेलियर का लॉस चलता है। सो इस स्कैल्पिंग में आपको मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो 1:2 का टारगेट आपको मार्केट देता हुआ दिखता है अप्रॉक्स में, ठीक है? मतलब छोटा हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रूनी शर्मा, मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैंने मार्केट में जो कुछ खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है वही आपको सिखाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। और एक बात और समझिए, कई बार जो हमारे लॉसेस होते हैं, उसका कारण हमारा सेटअप फेलियर एक लिमिट तक होता है, ठीक है? क्योंकि सेटअप फेलियर ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक लिमिट तक उसका कारण सेटअप फेलियर होता है। मैक्स टू मैक्स उसका कारण इमोशनल डिसीज़न होता है। सो अच्छे से अच्छे सेटअप पे भी अगर आप डिसिप्लिन को छोड़ के इमोशन के पीछे भागते हो, तो वो आपके लिए काम नहीं करता है। और मार्केट एज यू नो, वेटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में सिंपली आपको क्या करना है, मान लेते हैं किसी जोन से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? स्लाइटली थोड़ा सा अप जा रही है, ओके? उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर इस जोन में आती है, तो इसको हम एक सपोर्ट की तरह लेने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर से उठी और फिर से यहाँ आई, ऐसा करती है और कभी-कभी यहाँ से भी उठती है, ठीक है? सो अभी क्या होता है, सारे बायर्स के दिमाग में, चाहे ये 3 बार आए, चाहे 2 बार आए, ठीक है? यहाँ से उठा है ना, तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है? अब जो भी बायर इस ट्रेड को मिस कर दिए हैं, दोबारा जब मार्केट घूम के इसी ज़ोन पे आती है, तो इट्स अ सपोर्ट एरिया। तो ज़्यादातर बायर यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे बाय करें, ठीक है? बाय करेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगी और ज़्यादा बायर बुलाएगी कि हाँ ठीक है, इस जोन से जैसे यहाँ मूव हुआ है, वापस फिर से यहाँ मूव होगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, इनको थोड़ा बहुत बाइंग करवा के या इस जोन पे आते ही बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे जिनको स्कैल्पिंग करनी है, इस एरिया तक का टारगेट रखना है या ऊपर तक का रखना है। सो इस सपोर्ट को देखते ही जब आप बाइंग करते हो तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग करा के या फिर इस जोन में अगर देखा जाए
तो इस जोन को देखते हुए भी यहाँ पे बायर बाइंग का ट्राई करते हैं। जब आप सपोर्ट पे या बहुत सारे बायर जब इस सपोर्ट पे बाइंग का ट्राई करते हैं तो मार्केट सिंपली क्या करती है, कहीं भी जाने से पहले मार्केट क्या करेगी, जो उस में ट्रेडर ने ट्रेड होल्ड कर रखा है उनको निकालने का ट्राई करती है। तो मार्केट सिंपली क्या करेगी, इसके नीचे या तो यही वाला इसके नीचे आएगा, ठीक है, मतलब लेट्स से इस मार्केट को अगर यहाँ से और ऊपर जाना है, सो मार्केट सिंपली क्या करती है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना भी होता है ना, तो मार्केट इन बायर्स को निकालने का ट्राई करती है या इनके लिक्विडिटी, ये जो जोन होता है नहीं, ये लिक्विडिटी यहाँ हम मार्क करते हैं जहाँ से बायर मतलब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई, ऐसा समझिए। सो इस लिक्विडिटी को हिट करने के लिए मार्केट यहाँ आती है, एक कैंडल और इसके नीचे बनाएगी। इसकी वजह से क्या है, इस सपोर्ट पे जिसने बाइंग प्लान किया उनका भी एसएल गया, यहाँ पे जो लोग पहले से बाइंग किए उनका लिक्विडिटी उठा लिया, उनका एसएल उठा लिया मार्केट ने, और इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है, ये हो गया मैनिपुलेशन। अब ये जो मैनिपुलेशन होता है मतलब कि इधर जो बायर थे उनका एसएल ले लिया, यहाँ जो थोड़े बहुत और आने का ट्राई किया उनका भी एसएल उठा लिया मार्केट ने। अब मार्केट सिंपली क्या करेगी, अब लिक्विडिटी नीचे उठ चुकी है, अब लिक्विडिटी कहाँ है भाई, इसमें इस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली हम कहते हैं मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक का एसएल अगर मार्केट ने हिट किया तो फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है, वहाँ जाने का मार्केट ट्राई करती है। तो मार्केट यहाँ से सिंपली क्या करेगी कि इधर का एसएल उड़ा दिया, ठीक है, और नो डाउट ये जो ब्रेकडाउन हो इसकी वजह से कुछ सेलर भी यहाँ आए होंगे, ठीक है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, बट ठीक है, आए नहीं आए इनका तो एसएल गया, इतना तो समझ आ रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, फिर शार्पली यहाँ ऊपर चली जाती है और ये जो जहाँ से सेलिंग आई थी इसकी जो लिक्विडिटी है ये हिट करने का ट्राई करती है। सो ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे अब एंट्री कैसे लेनी है, ये तो हो गया कि ठीक है एक बाइंग आई, इसमें मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, उसके बाद ये जो मूव होता है हम कहाँ पे एंट्री करें और हम यहाँ फंसते कैसे, इस बात को भी समझिए। बायर यहाँ कहाँ पे फंसता है, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में अगर किसी ने बाइंग कर ली तो इधर वाले का तो भाई एसएल हिट होने का प्लान मार्केट कर रही है, तो इस बीच में यहाँ जिसने बाइंग किया वो तो पक्का फंसेगा। अब मार्केट यहाँ आ गई है इस जोन में, इस तरीके से मतलब इस यहाँ जो कैंडल थी इसके नीचे आ गई मार्केट, ठीक है। अब ऐसे में इधर जो बाइंग किए उनका तो एसएल पक्का गया, ठीक है, जो बेस में लिया था उसका भी गया, उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली। अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब मार्केट एक एरिया का लिक्विडिटी उठाती है, फिर दूसरे एरिया, अब इधर लिक्विडिटी बची नहीं तो मार्केट अब जाएगी यहाँ पर ऊपर। तो ऐसे में सिंपली आपको क्या करना है, इस मैनिपुलेशन वाले स्ट्रैटेजी में, इस स्ट्रैटेजी को हम कह सकते हैं मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। इसमें हम क्या करते हैं, बायर को बाइंग करने देते हैं, जितने लोगों को खरीदना है सबको खरीदने देते हैं, हम कुछ नहीं करते, शांति से मार्केट को देखते हैं। वापस जब मार्केट फिर से नीचे आती है आने देते हैं, इस एरिया इस सपोर्ट पे आती है तो भी हम बाइंग प्लान नहीं करते, हम इनका एसएल जाने का वेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन का वेट करते हैं, और जब ये पूरे का एसएल मार्केट हिट कर लेती है उसके बाद जो रिवर्स हो रहा होता है उसमें हम एंट्री प्लान करते हैं। इसमें ये रूल काम करता है और हम अपना टारगेट ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इसमें एसएल और टारगेट डिसाइड करते हैं। मैं इसको चार्ट पे समझाती हूँ और आपको क्लियरिटी हो जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब यूँ समझो कि मार्केट का सिंपल है भाई, हमें लगता है कि हमारा एसएल लेके हमारे डायरेक्शन में जाती है, मार्केट का यही तो काम है। तो अगर आपका एसएल लेके मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है तो आपका एंट्री पॉइंट अगर चेंज कर दिया जाए और मार्केट का डायरेक्शन आप पकड़ लो तो एसएल बच गया, आ गया टारगेट, इतना ही है ना। सो वैसा होता है। वैसे तो मैं निफ्टी चार्ट में बता रही हूँ, आप किसी में भी चेक कर सकते हो, सब में काम करता है, सब में काम करता है। यहाँ पे देखोगे तो एक बाइंग आ रही है, ओके। अब इसमें मुझे एक जोन मार्क करना है विच इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं इसको लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसमें समझो कि हम एंट्री प्लान कैसे करते हैं ऐसे में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, सो लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, इस जोन को आपको मार्क कर लेना है। इसको मैंने मार्क कर लिया। मार्केट ऊपर जा रही है, हमें जाने देना, हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद एक जोन से गिर रही है, गिरने दो। वापस इधर से अगर सपोर्ट बना रही है, अभी भाई इसका लिक्विडिटी हिट नहीं हुआ है, हमें मैनिपुलेशन का वेट करना है। इसमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि सबका एसएल पहले चला जाए। जब तक मैनिपुलेट नहीं होगा तब तक हम इसमें एंट्री प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारा कंफर्मेशन पहले मैनिपुलेशन करेगा, उसके बाद हम एक और कंफर्मेशन लेकर हम इसमें एंट्री प्लान करते हैं। कैसे, समझिए। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये जो लिक्विडिटी यहाँ मार्क की गई, इस कैंडल को देखो, इसके नीचे आके लिक्विडिटी हिट कर ली, ठीक है, पूरा मैनिपुलेशन बन गया, ठीक है। अब मेरा एक कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने उठा लिया, ठीक है, और हमारी मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब आप एंट्री कहाँ पे लोगे, अब आप यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेते हैं, उस बात को समझते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। इस स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस ही यही है कि यहाँ पे अगर इस सपोर्ट से उठ रहा है, मैनिपुलेशन का आपको वेट करना है, इसीलिए इसका नाम है मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। सो ऐसे में आपको सिंपली क्या करना है, अब बारी आती है एंट्री। क्या इसी कैंडल पे मैनिपुलेट होते ही एंट्री कर लेना है क्या? अब ऐसे में मान लिया मैं अगर यहाँ एंट्री कर भी लूँ और मार्केट यहीं से गिर जाए, तब क्या करेंगे? सिर्फ ट्रेडिंग में एंट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाँ एक चीज़ ऑन हुआ मैं यहाँ एकदम बेस में उठा लूँ, ऐसे काम नहीं करती है मार्केट, ठीक है। अब आपको प्लान करना है, आप एसएल कहाँ पे रखोगे। मान लिया इधर उठा लिया, एसएल कहाँ पे रखोगे, उसको भी समझो ना। एक ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड कब बनता है, जब उसमें एसएल, टारगेट, एंट्री सब क्लियर हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी एंट्री नहीं करनी, एक कैंडल बनने देना है, ग्रीन बन गई, ठीक है। अब जब मार्केट उसका, मैं इसमें कैसे एंट्री लेती हूँ, जब मार्केट मैनिपुलेशन ले तो ली, लेकिन ये एक कन्फर्मेशन है, अभी भी एंट्री ऑन नहीं हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल है, इसका हम कन्फर्मेशन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बनने दो, इसका ब्रेकआउट होने दो, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, देन हम यहाँ पे प्लान करते हैं अपनी एंट्री। और टारगेट के लिए हम सिंपली ये वाला एरिया मार्क करते हैं, ये वाला एरिया हमारा टारगेट में आता है। समटाइम्स ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, नीचे से, इस जोन के पास अगर आप आ गया है मार्केट, देखो जैसे क्या हुआ बताती हूँ। एक होता है ना कि मार्केट फ्लो में निकल रहा है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि यहाँ देख रहे हो 3-4 कैंडल रुक गई, क्या इसके ऊपर जा सकती थी, जा सकती थी, लेकिन अगर फ्लो में निकल रहा है आप जाने दो। मतलब थोड़ा सा यहाँ अगर बुक हो जाए तो क्या दिक्कत है, टारगेट थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो फ्लो में जाते हुए मार्केट में कभी सोचना नहीं चाहिए, फ्लो में जा रहा है, एक कैंडल और बन गया, इधर हम निकल जाएंगे, ज़्यादा अच्छा, इधर की लिक्विडिटी उठा लेगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, अब इस एरिया को देखो, एग्जिट का पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है पहले। सो इस एरिया में क्या होता है, 1 2 3 4, 3-4 कैंडल रुक रही है, ठीक है। अगर बैक टू बैक कैंडल्स बनती जा रही है, आप जाने दो। ये जो ग्रीन है, इसके हाई को कोई भी कैंडल तोड़ नहीं पा रही, तो ऐसे में फिर एग्जिट हम ईजिली कर देते हैं। हाँ भाई, एग्जिट बता दिया, एंट्री बताती हूँ। चलो, एंट्री कुछ ऐसी करनी है कि आपको ये जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ ये होता है आपका एंट्री, ठीक है। एंड दिस वन इज योर टारगेट, ओके, चलने दो इधर। एंड एसएल की बात करें तो एसएल देखो, कुछ लोग ये जो रेड वाली कैंडल है ना, ये रेड वाली जो कैंडल जिसने मैनिपुलेट किया है, ये पूरा मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से ऑन हुई, इस रेड वाली कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो, या फिर अगर थोड़ा सा सेफ चलना है तो वो भी चल जाता है मार्केट में। आप ना इस ग्रीन वाली जो कैंडल है ना, इसके नीचे अपना एसएल रख सकते हो, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, यहाँ कभी कभी हम इसके नीचे भी रख लेते हैं और कभी यहाँ भी एसएल रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी अगर रखते हो तो 30 अगेंस्ट में आपको 70 पॉइंट का एक टारगेट देखने को मिला। अगर मान लिया मैं इसको थोड़ा सा इस ग्रीन के नीचे भी शिफ्ट कर दूँ, तो क्या टारगेट और रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है 38 एसएल है, और देखा जाए तो 71 इसका लगभग टारगेट है, अप्रॉक्स 1:1। स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में छोटे पॉइंट ही बनते हैं।
तो ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से वर्क करती है और बहुत जगह पे वर्क करती है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ऑन हुई। जैसे मैं यहाँ पे अगर बताऊँ, ये सेलिंग में भी चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइंग में चलता है। यहाँ पे अगर मैं इस लिक्विडिटी को मार्क करूँ, मार्केट लिक्विडिटी हिट करती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझो, ये ग्रीन कैंडल तो बनी लेकिन इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, समझ रहे हो? सो कोई बात नहीं, हम इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, पहले कैंडल का हाई अगर दूसरा कैंडल ब्रेकआउट कर रही हो तो आपको उसमें एंट्री लेनी है। यहाँ देख रहे हो इस हाई को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, ठीक है, और नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया वापस घूम के, ठीक है। सो इसमें ना इस तरीके, इसीलिए इस कंफर्मेशन से ये दूसरा चार्ट भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि सिर्फ ग्रीन बनते ही आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी थी, मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन यहाँ पे किया, लेकिन फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया तो एंट्री ऑन नहीं होती है। फिर वापस जब यहाँ से ग्रीन बनती है और फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कर रही है, देन यू कैन एंटर, अदरवाइज चाहो तो इधर भी एंटर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो मेरी बात करें तो ये फर्स्ट कैंडल ये दोबारा जो ग्रीन बनी, मैं इधर एंट्री लेना पसंद करूंगी ताकि मेरा एसएल छोटा बने, ठीक है। एंट्री जितनी लेट होती है एसएल उतना बड़ा होता है और टारगेट उतना छोटा हो जाता है, उल्टी चीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लूँ तो यहाँ पे ये एसएल हो गया इस कैंडल के नीचे जो मैनिपुलेट की, ठीक है, इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल हो गया। इस कैंडल के ब्रेकआउट हो रहा है, हमने एंट्री ले ली। अब यहाँ पे आप यहाँ भी टारगेट बुक कर सकते हो। दूसरे केस में आप जैसे फ्लो में जा रहा है, मैंने कहा ना फ्लो में जा रहा है, जाने दो, या चाहो तो आप 50%, जैसे मान लिया आपके पास 2 लॉट है, 50% यहाँ 50% यहाँ निकाल सकते हो, या फिर आगे वाला टारगेट आप बुक कर सकते हो। चलता है, बहुत बार में चल जाता है ये। यहाँ देख रहे हो ना कोई रुकावट है ना, देख रहे हो इस कन्फर्मेशन एक बता देती हूँ, अगर आपको टारगेट को होल्ड करने का कन्फर्मेशन चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोट डाउन करो, हर कैंडल दूसरे कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है, ये ट्रेड को होल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊं तो आपको यहाँ तक का आप कम से कम टारगेट इसमें रख सकते हो। समटाइम्स जैसे उसमें थोड़ा दिया, इसमें देखा जाए तो 42 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट में हमारे पास 126 पॉइंट का लगभग टारगेट दिखता है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए ही बनी है और स्कैल्पिंग में ही काम आती है, और इसको देखा जाए तो मैं सिर्फ स्कैल्पिंग में यूज़ करती हूँ, उसके अलावा बिग मूव वगैरह के लिए यूज़ नहीं करती। सो दिस वन इज़ अ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। एंड सेलिंग में भी देख लो, मैंने यहाँ पे अगर ये जो लिक्विडिटी है इसको मैंने अगर मार्क किया है, देन मार्केट क्या करती है, इस लिक्विडिटी को हिट करती है, ठीक है। मैनिपुलेट की, मैनिपुलेशन ऑन हो गया, ओके, माउस से ऐसे लिखा जाता है, मैं पेन से लिख लेती हूँ। सो यहाँ देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन मार्क किया हमने, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी हिट की, ओके। उसके बाद देखा जाए तो लिक्विडिटी हिट करने के बाद कैंडल बनी और इसका ब्रेकआउट तो किया, लेकिन वापस इधर गई है, बट इस कैंडल के ऊपर नहीं गई है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट पे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, वापस यहाँ गई, बट उसके बाद देखोगे तो यहाँ तक का टारगेट आपको मार्केट में मिलता हुआ नज़र आता है। सो ऐसे में भी अकॉर्डिंग टू ट्रेडर कि वो कहाँ रखता है, बट आप इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो जिसमें आपका एसएल जस्ट इस लिक्विडिटी ने हिट किया है, इस कैंडल के ऊपर होगे तो थोड़ा सेफ रहता है। सो इसके अगेंस्ट में एक टारगेट यहाँ और दूसरा आप चाहो तो यहाँ तक का मिल जाता है, ये जो देख रहे हो। सो यहाँ पे भी देखा जाए तो 28 पॉइंट के अगेंस्ट में हमारे पास 89 पॉइंट का टारगेट होता है। तो हम स्कैल्पिंग करें तो स्कैल्पिंग के हिसाब से ही सोचेंगे, और आपको थोड़ा सेफ चलना तो इधर निकल जाओ, 50 पॉइंट लेके निकल, स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में जो मिले वो अच्छा है। स्कैल्पर क्या होता है, कहते हैं स्कैल्पर मार्केट का चोर होता है। जैसे चोर किसी घर में चोरी करने जाए ना, जो हाथ लगे लेके भाग जाता है, तो वैसा ही है। आप यहाँ भी निकल सकते हो, आप यहाँ भी निकल सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैक्स टू मैक्स टाइम पे देखो, सेलिंग में भी आपको क्या किया, बात को समझो। फर्स्ट लिक्विडिटी हिट किया, देन दूसरे के पास आ गया, ओके। बाइंग में भी सेम प्रोसीजर होता है। बाइंग में भी देख रहे हो यहाँ पे क्या किया, इस लिक्विडिटी को हिट किया, यहाँ आ गया, ठीक है। इसलिए हम सेकंड वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर पाते हैं बहुत बार में। यहाँ पे भी देखो, इस लिक्विडिटी को हिट किया, देन इसका, सो इसका टारगेट हम ले पाते हैं। तो ये स्कैल्पिंग के लिए मुझे बेस्ट लगता है, मतलब बेस्ट क्या, ठीक लगता है, बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता। सो स्कैल्पिंग के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ठीक लगता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही बताना था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आराम से ट्रेड करो, संभल के ट्रेड करो, मार्केट रोज़ है।
आप पेशेंटली रहेंगे तो मार्केट आपको काफ़ी क्लियर नज़र आता है। जितना आप शांत रहोगे मार्केट उतना ही शांति से आपको ट्रेड देता है। जितना हलचल में रहोगे मार्केट और उसको बढ़ा देता है। ये डिपेंड करता है ट्रेडर पे कि वो कैसे मार्केट को देख रहा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।